हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना पंचोली। आज अपन जिंजाइवल एनलार्जमेंट या जिंजाइवल ओवरग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम मसूड़ों का सूजना या उनकी साइज़ का बढ़ना बोल सकते हैं। ये आप इसमें भी अपन जो दवाइयों से ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल एनलार्जमेंट मतलब किसी दवाई के रिएक्शन के कारण आपको ये हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, मेनली ये 3 तरीके की हो सकती है। एक होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो आप हाई बीपी, आपको अगर बीपी हाई रहती है उस दौरान, या फिर आपको चेस्ट पेन हुआ है तो उस कंडीशन में आप ये दवाइयाँ लेते हैं। इसमें मेनली आप निफेडिपिन जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण आपको जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो सकता है। इसके अलावा दूसरी आती है एंटीकन्वल्सेंट, मतलब अगर आप किसी पेशेंट को सीजर्स आते हैं, दौरे आते हैं, तो उस दौरान अगर आप फेनेटोइन ले रहे हैं तो इससे भी आपको जिंजाइवल एनलार्जमेंट होने का खतरा रहता है। और नेक्स्ट अपन आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसमें साइक्लोस्पोरिन होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट आपको अगर किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको अंग प्रत्यारोपण भी बोलते हैं, अगर उस कंडीशन में हम पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन देते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन भी आपके मसूड़ों पर रिएक्ट कर सकती है और उनकी साइज़ को बढ़ा सकती है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट बोलते हैं। तो ये हुई दवाइयाँ जिनके कारण आपके मसूड़ों को एनलार्जमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में एनलार्जमेंट हो गया है तो आपको क्या क्या साइन दिखने को मिल सकते हैं। पहला तो अगर ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल एनलार्जमेंट होता है, उसमें पेन नहीं होता है, ना ही ब्लीडिंग होती है। अगर आपकी ओरल कैविटी बिल्कुल क्लीन है, उसमें प्लाक और कैलकुलस नहीं जमा हुआ है, तो आपके मुंह से ब्लीडिंग नहीं होगी, गम्स से ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर आपके दांतों पे प्लाक और कैलकुलस जमा हुआ है तो उस कंडीशन में आपके मसूड़ों से दर्द भी हो सकता है और खून भी आ सकता है। इसके साथ ही जो जिंजाइवल एनलार्जमेंट हुआ है ड्रग इंड्यूस, वो थोड़ा फ्रिम और हार्ड कंसिस्टेंसी में होता है। अब जो ये ड्रग का रिएक्शन वो होता है, वो हर इंसान में नहीं होता है, ये जेनेटिक और एज रिलेटेड होता है, तो कुछ कुछ इंसानों में ही देखा जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं, आपको ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल एनलार्जमेंट होता है, तो डेंटिस्ट आपके जो डॉक्टर हैं जो दवाइयाँ दे रहे हैं, उसको एक लेटर लिख के देते हैं, जिसमें वो ड्रग के सब्स्टिट्यूट के लिए बोलते हैं, मतलब ऐसी दवाई जो सेम आपका जो बीमारी चल रही है उस पर एक्शन करे, लेकिन वो अपने आपके मसूड़ों पर रिएक्ट ना करे। तो ऐसी दवाई देने के लिए बोलते हैं। वो लगभग 6 से 12 महीने के लिए आप वो दवाई लें। अगर तब भी आपके मसूड़े ठीक नहीं हुए हैं तो इसको सर्जिकली ट्रीटमेंट करा जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर आपके 6 से कम दांत इन्वॉल्व हुए हैं और आपकी मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है, अगर वो इन्वॉल्व ना होकर केवल मसूड़े ही इन्वॉल्व हुए हैं, मसूड़ों में ही आपकी जिंजाइवल एनलार्जमेंट मतलब वहाँ की साइज़ बढ़ गई है, तो इसको जिंजिवेक्टमी से ठीक करा जाता है, जिसमें आपके जो मसूड़े हैं उसको जितना वो बढ़ गए हैं उसको काट के मतलब सर्जिकली कट करके हटा दिया जाता है, और जिंजाइवा का जो नॉर्मल शेप होता है, गम्स का जो नॉर्मल शेप होता है, वो बना दिया जाता है, जिससे आपको वापस आपका एस्थेटिकली आपको अच्छा दिखने लग जाता है और वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। अगर ये 6 से ज़्यादा दांत इन्वॉल्व करता है, साथ ही हड्डी को भी, नीचे हड्डी को भी इन्वॉल्व करता है मसूड़ों के साथ साथ, तो इसमें फ्लैप सर्जरी करी जाती है, जिससे आपके जो नीचे कैलकुलस प्लाक जमा हुआ है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जमा हुआ है, उसको हटाया जाता है। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू और प्लाक और कैलकुलस वहाँ से हटाकर जिंजाइवा मतलब आपके मसूड़ों को वापस उन्हीं शेप में लाके उसको वापस वैसे ही सूचर कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सर्जिकल ट्रीटमेंट करा जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।